हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, दिल की गहराइयों से राधे राधे, शुभ प्रभात। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज है 11 दिसंबर 2022। 11 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 10 दिसंबर को हाल ही में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाने और युद्धघोषणा की स्मृति में इस तिथि को चुना गया था। मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। कौन क्या है फ्रेंड्स? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्वर्ण पदक। सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक को जीत लिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए। सुकांत कदम ने 2022 को पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 14 पदक के साथ, यानी कि जिसमें 6 स्वर्ण पदक हैं, 1 रजत है और 7 कांस्य पदक जीते हैं। उन्होंने ची योंग आंग को सीधे सीटों में 21-14 और 21-15 के स्कोर से हराया। भारतीय पुरुष युगल जोड़ी नेहाल और ब्रुनो जोहान और महिला युगल जोड़ी पारुल परमार और वैशाली नीलेश पटेल ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक को जीता। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर कौन सी कंपनी बनी? तो इसका राइट आंसर होगा वी, अडानी ग्रीन हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर कंपनी बन चुकी है। तो इसका राइट आंसर होगा वी, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL दिसंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर डेवलपर बन गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGER ने दिसंबर 2022 में राजस्थान के जैसलमेर में अपना तीसरा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया। इससे पहले मई 2022 में AGER ने भारत के पहले 390 मेगावाट के हाइब्रिड बिजली संयंत्र का संचालन किया। AGEL की स्थापना 2015 में हुई थी। तो AGEL का मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, AGEL की फुल फॉर्म होती है एडवाइजरी नेटवर्क फॉर गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है फ्रेंड्स, हाल ही में दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 4th का सी, 87वें स्थान पर दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट में भारत स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 87वें स्थान पर। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी की गई दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची में भारत 87वें स्थान पर रहा। UAE पहले स्थान पर रहा। इसके बाद जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, लक्समबर्ग, स्पेन, फ्रांस का स्थान है। जबकि अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा। पाकिस्तान 94वें स्थान पर रहा। अमीराती पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 121 देशों में प्रवेश कर सकते हैं और जिसमें 59 राज्यों में आगमन पर वीजा प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में गोवा में USA इंडिया नौसेना अभ्यास संगम का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, 7वां।
तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी। 7वां यानी हाल ही में गोवा में यूएस इंडिया नौसेना अभ्यास संगम का 7वां संस्करण आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा बी। अभ्यास संगम का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्कोस और अमेरिकी सेना SEARS के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास दिसंबर 2022 में गोवा में आयोजित किया गया था। INS अभिमन्यु के मार्कोस का उद्देश्य समुद्री विशेष अभियानों के विभिन्न पहलुओं पर विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करना है। संगम अभ्यास पहली बार 1994 में आयोजित किया गया था और यह देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि फाल्गुनी नायर और रोशनी नादार को हाल ही में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। फोर्ब्स की 2022 में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची जारी की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर रहे, जबकि रोशनी नादार रैंक 53 और सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच रैंक 54 और SAI अध्यक्ष सोमा मंडल हैं, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो अध्यक्ष हैं कौन है? सोमा मंडल, और रैंक है 67। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार, रोशो और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर क्रमशः 72 और 89वें स्थान पर हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिशुता मेला का आयोजन कब से किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए। 12 दिसंबर को हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिशुता मेला का आयोजन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिशुता मेला PMNAM 12 दिसंबर को पूरे भारत के 197 जिलों में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियां भाग लेंगी। कार्यक्रम के दौरान 5वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारक ITI डिप्लोमा धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थानों और छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पराक्रम दिवस के रूप में लोंगेवाला की लड़ाई की कितनीवीं वर्षगांठ को मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, 51वीं, यानी कि पराक्रम दिवस के रूप में लोंगेवाला की लड़ाई की 51वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया गया, तो इसका राइट आंसर होगा वी। 1971 के युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में भारत की जीत की 51वीं वर्षगांठ पर भारत ने पराक्रम दिवस मनाया। यह कार्यक्रम राजस्थान के जैसलमेर सैन्य स्टेशन और लोंगेवाला युद्ध स्मारक में आयोजित किया गया था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लोंगेवाला की लड़ाई सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी, जो इतिहास में स्वर्णिम शब्दों में दर्ज है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में गूगल द्वारा किस देश ने गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए। भारत देश में गलत सूचना विरोधी अभियान गूगल के द्वारा शुरू किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। गूगल की जिंगसो सहायक कंपनी ने दिसंबर 2022 में भारत में एक नई गलत सूचना विरोधी परियोजना शुरू की। इसका उद्देश्य उन भ्रामक सूचनाओं को रोकना है जो हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेदार है। 2022 में गूगल ने यूरोप में एक प्रयोग किया, जहां उसने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान शरणार्थी विरोधी आख्यानों का ऑनलाइन प्रतिकार करने पर प्रयास किया। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है और गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का सी,
मीनेशी शाह को हाल ही में एनडीडीबी के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। सरकार ने मीनेशी शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965 में स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसका मुख्यालय आनंद, गुजरात में स्थित है। आनंद को सही से कर लो फ्रेंड्स, आनंद गुजरात में स्थित है। संस्थापक वर्गीज कुरियन है। आपको मैं बता दूं, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है या है, यानी कि संस्थापक कौन है? श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जो आनंद में जो डेयरी है वो अमूल दूध की सबसे बड़ी डेयरी है, ठीक है। और आपसे राष्ट्र डेयरी पूछे तो करनाल हरियाणा में स्थित है। भारत की राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। और आपसे पूछे कि अमूल दूध की जो डेयरी है सबसे बड़ी भारत में गुजरात के आनंद में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में कितने संविधान संशोधन विधेयक पेश किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का बी। 4 संविधान संशोधन विधेयक हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा में विधेयक को पेश किया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है। 2 विधेयक तमिलनाडु और कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन से संबंधित हैं और 2 विधेयक हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने से संबंधित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए। राज्यपाल के द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10 दिसंबर 2022 से वाराणसी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य है कि सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यक प्रोत्साहन, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी पहुंच प्राप्त हो। उत्तर प्रदेश के सीएम पूछे तो योगी आदित्यनाथ जी हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ आपसे पूछे किस नदी के किनारे बसा है, तो बता देना गोमती नदी के किनारे। और आपसे पूछे कि गोमती नदी निकलती कहाँ से है, तो बता देना पीलीभीत के फुलर झील से। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का सी। गोवा में हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका आयोजन गोवा में 8 से 11 दिसंबर 2022 तक किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन और जहाजरानी, बंदरगाह और जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपाद नायक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और वैद्य राजेश कोटोच ने किया था। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की आयुष प्रणाली की प्रभावकारिता और ताकत का प्रदर्शन करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को WAC के समापन समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जो जहाज रानी है ना, जहाज रानी किस सूची का विषय है, तो आप बता देना बेटा संघ सूची का विषय है। अपने संविधान में 3 प्रकार की सूचियां पाई जाती हैं, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची में दोनों की सभी सहमत से कानून का निर्माण होता है। तो आपको बता दें इसमें जहाज रानी का परिवर्तन हुआ था, तो जहाज रानी का वर्ड दिया है, तो इसी वजह से मैंने आपको बता दिया कि जहाज रानी को संघ सूची का विषय मानते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का सी। 21, यानी कि भारत ने
21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। मोका ने 11 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की स्थापना के लिए इन प्रिंसिपल अनुमोदन प्रदान किया, जिनमें से 9 का संचालन किया जा चुका है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का विकास ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति 2008 के तहत शासित है। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पांडुचेरी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल और अरुणाचल प्रदेश में हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे। आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में NMCG के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी, गजेंद्र सिंह के द्वारा हाल ही में NMCG के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की गई। तो इसका राइट आंसर होगा वी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान 75 सहकार गंगा ग्रामों को विकसित करने का निर्णय लिया गया। गंगा के किनारे पर्यटन सर्किट के विकास के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में गंगा के किनारे 75 शहरों में प्रदर्शनियों और मेलों की योजना बनाई जा रही है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन से बढ़ने से पहले पिछली वीडियो का रिवीजन देख लेते हैं। रिवीजन क्या था फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1 था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर था 9 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नितिन गडकरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कृष्णाजी राव का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा वरिष्ठ नेता थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चेन्नई मेट्रो की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एडीबी ने कितने मिलियन ऋण को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर होगा $780 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा IDFC म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नया निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स के द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा NSE के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो इसका राइट आंसर होगा WMO के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड किसके द्वारा जारी की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश की ग्रीन हाउस इन द बॉक्स स्टार्टअप खेती ने अर्थशॉट पुरस्कार 2022 जीता? तो इसका राइट आंसर होगा भारत ने। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को किस देश से $14.89 मिलियन का ऑर्डर मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई में कितने मिलियन टन की उपलब्धि को पार किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 100 मिलियन टन। सॉरी 100 नहीं है, 1000 है फ्रेंड्स। क्या है? 1000 मिलियन टन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मनसुख मंडाविया के द्वारा। और मनसुख मंडाविया कौन है? स्वास्थ्य मंत्री, जिसके मन में सुख, मनसुख मंडाविया। क्वेश्चन नंबर 13 था, हाल ही में दीना बोलुआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? इसका राइट आंसर होगा पेरू। क्वेश्चन नंबर 14, भूपेंद्र पटेल बनेंगे 15 दिसंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में इसरो द्वारा किस राज्य के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा लद्दाख। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या है कि फ्रेंड्स आपको जो वीडियो का जो नोटिफिकेशन में समय समय पर प्रोवाइड होता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।